एक माइनिंग माफिया ने एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए उसकी सुपारी दी, जान से मरवाने की सुपारी दी। और जिन लोगों ने सुपारी ली उन्होंने उसके सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। देखो ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਯੰਕ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत हो ਜਾਂਦੀ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। एक माइनिंग माफिया ने एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए उसकी सुपारी दी, जान से मरवाने की सुपारी दी। और जिन लोगों ने सुपारी ली उन्होंने उसके सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो जानकारी है, ये घटना 17 मई की बताई जा रही है और पंजाब की ये घटना बताई जा रही है, पंजाब के इलाके की घटना बताई जा रही है। और जिस शख्स के सर पर गोली मारी गई है, जिसके लिए सुपारी दी गई है, उसका नाम है मयंक महाजन। मयंक महाजन को रास्ते से हटाने के लिए उसके मर्डर केस में पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है और वो मुख्य साजिशकर्ता कहीं और का नहीं बल्कि यहाँ कठुआ वाली साइड का है और माइनिंग का काम करता था। बहुत बड़ा माइनिंग माफिया था। और आप जानते हैं कि कई लोग माइनिंग, जो इलीगल तरीके से लोग माइनिंग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेनें दे रहे होते हैं। ये कंप्लेनें कई बार लोगों को, जिनके खिलाफ कंप्लेनें दी होती हैं, उनको ये बात हजम नहीं होती है और वो लोग इस तरह से भी एक्शन ले सकते हैं, इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं, जान से मरवा सकते हैं, सुपारी दे सकते हैं। और पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए जो कंप्लेन कर रहे हैं। इस पूरी घटना को विस्तार से आपको बताएंगे, ये पूरी घटना क्या है। ये जो शख्स है, जिसका जो माइनिंग माफिया, इसका नाम बताया जा रहा है भानु प्रताप। भानु प्रताप जो है, इसने ही मयंक अग्रवाल की सुपारी दी और जिन लोगों को सुपारी दी है उनका नाम है शमशेर सिंह उर्फ शेरा और दूसरे का नाम है संजीव उर्फ फौजी और जतेंद्र कुमार। लाखों रुपए दिए गए सुपारी के लिए कि इसको रास्ते से हटा दो। और फिर हत्या के बाद ये जो आरोपी था, ये राजस्थान गया, वहां से फ्लाइट लेकर बेंगलोर जा रहा था और पुलिस को इसकी जानकारी मिली। तो जैसे ही ये फ्लाइट की जानकारी, पुलिस तुरंत वहां पर एक्शन में आई और इससे दर्द दबोचा। अब इसकी रिमांड ली गई है पठानकोट। रिमांड जो है वो ली गई है पठानकोट, लाकर अदालत में पेश किया गया है। आपको बात बता दें कि भानु प्रताप जम्मू कश्मीर के कठुआ का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के कठुआ का रहने वाला ये माइनिंग और क्रशर का कारोबार करता है और मयंक महाजन ने उसके खिलाफ कई सरकारी विभागों में शिकायतें दी थी, जिसकी वजह से इस शख्स ने, इस माइनिंग माफिया ने, भानु प्रताप ने उसको रास्ते से हटाने के लिए गोली मारने के लिए सुपारी दी। और जिन लोगों ने सुपारी ली उन्होंने भी गोली जो है वो मारी। और उसके बाद इनको लगा कि साजिश कर्ता को कौन पकड़ेगा, पकड़े तो वही जाएंगे जो गोली मार रहे हैं। और उनका भी शायद, ये जो लोग हैं ये भी प्रोफेशनल हैं, अंदर बाहर आना तो इनको काम ही हो गया है। रहते हैं अंदर, थोड़े दिनों के बाद बेल लेके बाहर आते हैं, फिर एक मर्डर करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड बढ़ गया है, इसको भी हमें लगता है सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना है। ये जो मर्डर के केस वाले आरोपी हैं, ये जो कातिल लोग हैं, इन लोगों का क्या करना है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपना एक तरीका ही बना लिया है। मारो, अंदर जाओ, वहां बैठ के खाते पीते रहो, फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आओ, फिर मारो, फिर अंदर आ जाओ। ये क्या मजाक हो रहा है? ये कब तक चलेगा? 17 मई को संजीव उर्फ फौजी ने जतेंद्र के साथ मिलकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मयंक के सर पर गोली मारी, जिससे इलाज के दौरान मयंक की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपी, जिसमें भानु प्रताप, फौजी और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है
लेकिन शमशेर सिंह उर्फ शेरा और जतेंद्र कुमार की अभी तलाश की जा रही है। ये लोग फरार हैं। इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जान लेते हैं। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਯੰਕ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਲਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਵਹੀਕਲ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਯੰਕ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 49500 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਯੰਕ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਫੌਜਦਾਰੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ, NGT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਐਂਡ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੱਥਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ। ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ट्रांजिट रिमांड राਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ वो पठानकोट लिया जाएगा। तो देखा हमने पुलिस ने किस तरह से भानु प्रताप को दबोचा है। ये भानु प्रताप, इसका कई जानकारियां मिलती हैं कि काला कारोबार था, माइनिंग का काला कारोबार था और भी पता नहीं कौन कौन से काले कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि जिसका काला कारोबार है ही है, जो काम ही ये कर रहा है, तो वो और क्या क्या काम कर रहा होगा। लेकिन इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन माफियाओं को पकड़ने के लिए ऐसा हमें लगता है कि कोई पैमाना ही नहीं बना है। अब ये जब तक लोगों को मरवाएंगे नहीं और मुख्य साजिशकर्ता बनेंगे नहीं तो ये बचेंगे नहीं, इनको कोई पकड़ेगा ही नहीं, इनको कोई हाथ भी नहीं डालता है। अब हाथ ना डालने के पीछे भी कोई कारण होता होगा, लेकिन पंजाब पुलिस ने इसको पकड़ लिया, दबोच लिया, और ये बहुत बड़ी खबर है। जो लोग भानु प्रताप को जानते हैं उनके तो शायद पांव से जमीनें निकल गई होगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।